हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स की बात करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस लेक्चर में हम वो सारी चीज कवर करेंगे जिससे आपके बोर्ड्स के एग्जाम या कोई भी स्कूल के एग्जाम, हाफ ईयरली, वॉटेवर, सारे हो जाएंगे। एक लेक्चर पूरा स्टैटिस्टिक्स डन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमने बता दिया वन शॉट, यानी मतलब फुल मार्क्स। आपने ये लेक्चर अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके नंबर ऐसा हो ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे जर्नी, या स्टार्ट करते हैं पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि बेसिक बेसिक जो बातें हैं छोटी सी वो समझ लेते हैं। यार बोला है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकस ऑन कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। हालांकि ये बेसिक चीजें आपने पहले पढ़ा होगा, क्लास 9th में 8th में भी थोड़ा बहुत किया होगा, ठीक है ना। तो डेटा को कलेक्ट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सब किसके अंडर में आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बोला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आपके सिलेबस में सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना, वो क्या होता है भाई, समझते हैं। In mathematics, a measure of central tendency is a statistical value that represent the center or the typical value of the data set। यानी मतलब एक बेसिक में बात बोलूं, अगर बहुत सारा डेटा है उसमें से एक ऐसा सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसा टिपिकल वैल्यू जो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसीज। क्या बोलेंगे? सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर किया जाता है भाई? इट कंसिस्ट थ्री मेन मेजर्स। इसको मेजर करने के लिए तीन जो है मेन चीजें हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। यही तीनों आपके सिलेबस में है। क्या? मीन, मोड एंड मीडियन। तो मीन मोड और मीडियन अगर आपने सही कर लिया, इसके क्वेश्चन कर लिए, यानी मतलब आपके एग्जाम अच्छे से जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे बोला ईच ऑफ दीज मेजर प्रोवाइड समरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ये सारे तीनों चीज क्या कर रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी एक काम करते हैं, समरी प्रोवाइड करते हैं डेटा का, कुछ ऐसी वैल्यूज जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, वही आपको बताता है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी हमने समझा, मीन देखा। तो भाई मीन क्या होता है समझ लेते हैं। मीन क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो मीन इन अ मैथमेटिक्स, अ मीन इज सिंपली डिफाइंड एज द एवरेज। मीन इज नथिंग बट एवरेज। क्या है भाई? ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। ये कोई भी गिवन सेट ऑफ नंबर है, उसी का एवरेज जो होता है वही क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। यहां पे नोट बताया है, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन को हम कैसे डिनोट करेंगे? एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मोड पे कि भाई मोड क्या है। Mode is the data, mode is the value of the value that appears most frequently। तो बेसिकली कुछ इस तरीके के डेटा हो जहां पे एक ऐसी वैल्यू जो बार बार आए, रिपीट कर रहा हो बार बार, तो हम क्या करते हैं? जो रिपीट सबसे ज्यादा आ गई, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो अपीयर हो रहा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोड बोल देते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मीडियन। तो मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीडियन इज नथिंग बट मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर बोले तो ईदर इट इज रिटन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या अगर हम किसी भी डेटा को अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका जो मिडल वैल्यू होगा वही क्या होता है? मीडियन कहलाता है। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट बात है, आपने छोटी क्लास में या 9th में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि भाई ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकता है इवन हो या हो सकता है ऑड, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जब इवन है तो यहां पे ध्यान देना, दो वैल्यूज आएंगे। लेट से वहां पे मिडल में दो वैल्यू आ रहेंगे, ए और बी में अज्यूम कर लेता है ए और बी आ रहा होगा मिडल में दो, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों का एवरेज हो जाएगा। क्या? यानी मतलब जो मीडियन होगा a प्लस बी बाई 2 होगा। क्लियर है? अगर ऑड है, यानी ऑब्जर्वेशन ऑड है, लेट से वहां पे जो मिडल मोस्ट एक ही वैल्यू होगा, वही आपका क्या होगा? मीडियन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पे देखिए मिडल मोस्ट कौन है सर? 3। तो 3 इज द मीडियन। क्या है? मीडियन है 3। अगर मैं एक दूसरा डेटा सेट लिखता हूं जहां पे 1 2 3 4 5 और 6, अब ये ऑब्जर्वेशन कितना है? इवेंट टाइम से। इवेंट टाइम से दैट मींस यहां पे मिडल में दो आ रहे होंगे, 3 और 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 और 4 आ रहे हैं, तो यानी मतलब जो इसका मीडियन होगा वो क्या होगा? इसका एवरेज,
3+4/2 यानी ये 7/2 कर दीजिए, ठीक है, ये 7/2 यानी 3.5, ये 3.5 क्या हो गया, मीडियन हो गया। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम पहले भी फाइंड कर चुके, ये आपके सिलेबस में है नहीं, हमें मेन चीज जो पढ़ना है, ग्रुप डेटा पढ़ना है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, क्या है देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग मीन mode and median for group data it should be ensured that the class intervals are continuous before applying the formula। तो ध्यान देना, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है फॉर्मूला के बेस पे है, मीन मोड मीडियन के फॉर्मूला है, उसी का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है वो क्या है कि जो क्लास इंटरवल होना चाहिए सर वो कंटिन्यूअस है, होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है यानी डिसकंटिन्यूअस है, सबसे पहले आप उसे कंटिन्यूअस बनाइए। जब कंटिन्यूअस हो जाइए फिर फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे कंटिन्यूअस बनाते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे आगे आपको एक दूसरा समझाने की कोशिश किया है कि कैसे आप उसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो क्लासेस आर ऑफ टू टाइप्स, क्लासेस दो तरीके के होंगे, एक डिसकंटिन्यूअस होता है सर, एक कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। समझते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस देखिए, मैंने यहां पे लिखा यार 10 to 19, 19 to यहां पे मैंने 20 कर देना, इसे डिसकंटिन्यूअस बनाना ना, तो डिसकंटिन्यूअस बनाना है तो यहां पे मैंने 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ठीक है ना। ये हमने एक डिसकंटिन्यूअस क्लास क्रिएट कर दिया। डिसकंटिन्यूअस क्लास क्रिएट करने का बस इतना सा मीनिंग है कि देखिए आपको पता क्या होना चाहिए, इस क्लास इंटरवल में कुछ बेसिक चीजें जो होती है वो समझ लो कि ये जो पहली चीज लिखी होती है हम इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है ना। और ये जो ये वाली बात है ये क्या होता है? अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर है? अपर लिमिट, और यहां पे ध्यान देने, ये भी लोअर, ये अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। क्लियर है? अब देखिए, अब आप हाउ विल यू चेक, कैसे पता करना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए कोई एक अपर लीजिए, उसके जस्ट वाला लोअर लीजिए। क्लियर है ना? अब देखिए क्या दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? आप देखिए 19 और ये 20 सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं हो तो डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस। देखिए यहां पे 29 ये 30, यानी कंटिन्यूटी नहीं है भाई। 29 के बाद 30 हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। अब बनाते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए देखिए मैंने यहां पे बनाया 10 से 20, 20 से 30, ठीक है ना, 30 से 40, 40 से 50। हमने क्लास इंटरवल क्रिएट कर दिया। देखिए ये देखिए सर, ये लोअर लिमिट है क्या? लोअर लिमिट है ना, लोअर, और ये कैसा है? अपर लिमिट। तो सेम यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से देखना है कि यार ये 20 और ये 20, ये अपर लिमिट नेक्स्ट का लोअर लिमिट देखिए सेम है, ये अपर नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम है, ये अपर नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम है। जब भी ऐसा होता है तो इसको हम कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं। क्या है? ये कंटिन्यूअस क्लासेस का एग्जांपल है और ये डिसकंटिन्यूअस क्लास का एग्जांपल है। क्लियर है? तो ध्यान देना, जब भी आपको कंटिन्यूअस दिख गया तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आगे काम करेंगे जो आपको अभी सिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। बट अगर क्लासेस डिसकंटिन्यूअस है तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस बनाना है। क्या बनाना है? कंटिन्यूअस। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो यहां पे बोला है टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस क्लासेस देयर आर 2 स्टेप्स। 2 स्टेप आपको फॉलो करने, कंटिन्यूअस बन जाएगा। देखिए अब पहले हम ले लेते हैं जो हमने क्लास इंटरवल बनाया था। क्या था? 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। ये देखिए हमने एक डिसकंटिन्यूअस क्लासेस ले लिया, ठीक है ना। ये आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है ना, क्लास इंटरवल जो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो कैसे कंटिन्यूअस बनाना भाई? देखिए स्टेप सिखाया गया आपको। देखिए फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट। तो भाई यहां पे देखिए ये अपर और ये लोअर, मतलब कोई दो ले लो, कोई दो ले लो, ठीक है ना। ये सेम ही तो है। तो 19 और 20 में डिफरेंस क्या है? तो हमें x जो बोला है वो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है सर? 1 है, ठीक है ना। और ये कह रहा है इसके बाद इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड। तो भाई 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं ये क्या आएगा? 0.5,
क्या आ गया 0.5। ये जो x है बेसिकली x को हमें क्या करना है, x कैसे फाइंड होगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 1/2 इज नथिंग बट 0.5। अभी एक बात यहां से आप समझना है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो x आ गया है यानी 0.5 है, इसको क्या करना है, तो आपको बताया गया है subtract x from the lower limit and add x to the upper limit of every class in the given set of the discontinuous classes। समझ में आ रहा है? यानी मतलब यहां से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जो x आया है यानी जो डिफरेंस को आपने 2 से डिवाइड किया है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड करना है। जरा देखिए कैसे हम इसे कंटिन्यूअस कैसे बना रहे हैं, कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, देखिए 10 माइनस 0.5 करेंगे सर, क्या आएगा 9.5 आएगा, हाँ या ना। और भाई 19 में क्या ऐड करिए 0.5 ऐड करिए, क्या आएगा 19.5। क्लियर है, यही करना है, लोअर में सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्या बन जाएगा, यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं। तो भाई 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए 9.5, 19 में ऐड किया तो 19.5, 20 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 19.5, 29 में ऐड करेंगे तो 29.5, 30 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए तो 29.5, 39 में ऐड करेंगे तो 39.5, फिर 40 में सब्ट्रैक्ट करिए तो 39.5, 49 में ऐड करिए 49.5। क्लियर है मेरे भाई, यहां पे समझ में आ गई कि नहीं? आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां पे क्लियरली क्या देख सकते हैं यार, ये क्लियर देख सकते हो सर, ये क्लियर क्या देख सकते हैं, क्लियर कट आप देखिए कि किस तरीके से हमने इसको डिजाइन कर दिया है कि भाई अब देखिए ये 19.5 अपर लिमिट है, नेक्स्ट में 19.5 लोअर लिमिट, सेम हो गया। यहां पे देखिए 29.5 है, ये भी, ये 39.5 है, ये भी हो गया कंटिन्यूअस। तो आपको क्लियर हो गया कैसे डिसकंटिन्यूअस क्लास को आप कंटिन्यूअस बनाएंगे, दैट्स इट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका काम हो चुका है। अब हम सीखेंगे धीरे धीरे मीन वाली चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यार प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन से पहले अगर मीन देख लो, या पहले मैं चाहता हूं आप पहले आपको मीन दिखा, चलो प्रॉपर्टी ही देख लो, प्रॉपर्टी ही देख लो आप पहले। तो मीन की कुछ प्रॉपर्टी है यार, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी डेटा सेट में जो सारी वैल्यूज हैं यानी सारी जो डेटा है, ईच डेटा सेट, ठीक है ना, देन मीन ऑफ द डेटा ऑल्सो इंक्रीज बाय दैट सेम वैल्यू। समझ में? सारे ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट से अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मीन भी उसी नंबर से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन के केस में वही है, या डिक्रीज की बात करें, ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, then the mean of the new data set will also decrease by that same amount। यानी मतलब अगर मैं डेटा को, सारे जो डेटा सेट हैं या सारे ऑब्जर्वेशन हैं उसको हम किसी वैल्यू से डिक्रीज करते हैं तो मीन भी उसी वैल्यू से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इंक्रीज हो रहा है सेम हर डेटा सेट यानी सारे ऑब्जर्वेशन जिस नंबर से, मीन भी उसी नंबर से इंक्रीज होगा। जिस डेटा या अमाउंट से सारे ऑब्जर्वेशन डिक्रीज हो रहा है, मीन भी उसी नंबर से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये दोनों जो चीज आपको मीन है ना, ये मीडियन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, मीडियन के लिए भी यूज हो जाएगा, याद रखना। मॉड के केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यूजफुल नहीं है, बट ये मीन और मीडियन केस में चल जाएगा, ठीक है। मॉड में आप यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट बोला, व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड by non-zero number then mean also multiply by the same number। यानी मतलब हर ऑब्जर्वेशन को अगर आप किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उतने टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं किसी डेटा सेट, सारे डेटा सेट को, ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज डिवाइडेड बाय अ नंबर देन मीन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। यहाँ पे ध्यान देना, नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर इसे रफली हम सम अप करें तो कभी भी अगर हमने एक कुछ डेटा का हमारे पास मीन है, ठीक है ना, लेट से मेरे पास x डेटा, इसका मीन हमारे पास p है, सही है ना। अब यहां पे जो xi ऑब्जर्वेशन, इसके सारे ऑब्जर्वेशन अगर
+2 हो जाए, एक एग्जाम्पल के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशन है +2 हो गए, तो मीन भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ये -2 हो रहा है तो मीन भी -2 हो जाएगा, यानी p -2 हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। ये मीन और मोड दोनों के लिए चल जाएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। हालांकि ये आपके सिलेबस में अनग्रुप्ड है नहीं, फिर भी थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं। अनग्रुप डेटा यानी मतलब जब कोई इंडिविजुअल डेटा या डिस्क्रीट डेटा हो। देखिए x1 x2 x3 xn आर n वैल्यूज, ठीक है ना, n वैल्यूज ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना। देन द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल, ठीक है ना, क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल मतलब ग्रुप डेटा नहीं तो क्लास इंटरवल नहीं हुआ, हमने सबको ऐड करना है, सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, और जितने ऑब्जर्वेशन को ऐड किया उसी से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। लेट से हमने n ऑब्जर्वेशन को ऐड किया, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 xn, ठीक है ना, हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मीन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यहां पे आपने देखा कितने ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड करा, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसी को 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 2 4 6 8 10 का क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। चला देखिए कैसे, भाई ये 10 है, ये 10 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6, तो क्या आ गया, मीन क्या आ गया भाई, 6 आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए उसी से एग्जाम्पल जो हमने देखा है, जो हमने सीखा, उसी पे क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x + 2 x + 4 x + 6 एंड x + 8 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। कह रहा है ये जो ऑब्जर्वेशन इनका मीन आपको गिवन है, x की वैल्यू बताइए। चलिए तो हमने सीखा क्या, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करिए, यानी x + 2, ठीक है ना, प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8, ठीक है ना। ये अब कितने ऑब्जर्वेशन है, देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ, तो 5 ऑब्जर्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर, इन सारे ऑब्जर्वेशन को किसे, इसके सम को किसे डिवाइड किया, 5 से। क्यों, क्योंकि हमने देखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 5 ऑब्जर्वेशन थे तो 5 से डिवाइड कर दिया, और ये जो रिजल्ट आया है आपको गिवन है दैट इज 11। क्लियर है, क्यों भाई, ये मीन ही है तो है, मीन के 11, तो ये 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, 55 हो गया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए x 2x 3x 1 2 3 4 5, तो ये 5x हुआ क्या, ठीक है ना। बाकी नंबर को ऐड करिए, 4 2 6 12 8 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 55, यहाँ पे अच्छा लिखा ही था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। दिस गोज टू दिस साइड, तो 5x इज इक्वल टू 35, ठीक है ना, और ये 5 से कितनी बार, ये 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 7 आ गई। क्लियर है, आसान, समझ में आ रहा है कि x कैसे आसानी से आपने ढूंढ लिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है, मीन होता है। मीन गिवन था 11, हमने बस आगे सिंप्लीफाई किया, हमें x की वैल्यू 7 आ गई, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, कह रहा भाई 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 27 है। आगे बोला एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7, व्हाट विल बी द न्यू मीन। अभी हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो मीन भी उसी नंबर से क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहां पे बोला है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो भाई मीन कितना है, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन 27 था, तो ये 27 भी 7 से डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यू मीन क्या हो गया, 20 हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए हमने क्या सिखाया आपको कि भाई अनग्रुप थोड़ी सी बेसिक बातें, लेकिन जो आपके सिलेबस है, जो जहां से क्वेश्चन बनेगा, बट वो वाला पिछला जो क्वेश्चन हमने सीखा वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, ठीक है ना। बट अभी जो मेन टॉपिक है यहां से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्या है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे देखिए। चलिए देखिए मैंने आपको यहां पे बना दिया है सब कुछ कि भाई जो मीन ढूंढने के 3 तरीके होंगे, दैट इज डायरेक्ट मेथड,
अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हम 3 मेथड से मीन ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 मेथड क्या है समझ ले। सबसे पहले बात हो रही है डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड कुछ है नहीं, डायरेक्ट मेथड अभी अपनी जो हमने अनग्रुप देखा था ना, उसी वही चीज है, बट यहां पे क्या होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, फॉर्मूला है एक्स बार, यहां पे लिख देता हूं मैं फिर से, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड का आपको यहां पे फॉर्मूला गिवन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई सिग्मा क्या है देखिए, पहले समझ लीजिए, सिग्मा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ आई गिवन है, तो सिग्मा एफ आई का मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबको सम अप करना, ऐड अप करना, ठीक है ना। और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब है जितने भी एफ आई एक्स आई होंगे, एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, उन सबको क्या करते ना, ऐड कर देना। अभी मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा इसको, ठीक है ना। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला जो होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। यहां पे बता दिया ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन है, और डी आई क्या है भाई, एक्स आई माइनस ए। ए क्या होगा, अज्यूम्ड मीन, एक्स आई वो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। क्लास मार्क्स होता है, अभी आपको सिखाऊंगा उसको भी, ठीक है ना। स्टेप डिविएशन का जो फॉर्मूला होगा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई क्लास साइज यानी एच, ठीक है ना। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है, एच क्लास साइज है, क्लास विड्थ बोल लो, और यू आई निकालने का क्या तरीका होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए इज नथिंग बट डी आई, तो डी आई अपॉन एच भी बोल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला है। तो देखिए साहब, ये जो डायरेक्ट मेथड है मेन फॉर्मूला है, ये दो इसके सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। जो अज्यूम्ड मीन है और स्टेप डेविएशन है, कुछ है नहीं बल्कि इसके सिंप्लीफाइड फॉर्मूले हैं। जब भी डेटा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज ना करके हम अज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन की तरफ जाते हैं। अगर डेटा छोटा है तो हम इसको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ इसको, और कॉम्प्लेक्स हुआ इसको यूज करेंगे। क्लियर है। आप तीनों मेथड से यूज करेंगे, विल गेट सेम मीन। आप कोई सा फॉर्मूला यूज करिए, मीन आपको हर केस में सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान देना है, ये जो 2 तरीके होते हैं, इसी का सिंप्लीफाइड वे तरीका है, सिंप्लीफाइड, आसान बनाने के लिए कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए इनको बना दिया गया है। चलिए अब इसी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कंप्यूट द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब देखो यहां पे एक चीज समझा देता हूं कि यार डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं ना, ठीक है। आप बना लो मेरे साथ, ये तीनों का टेबल आप बना लो, ठीक है ना, कि आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे आप पहले सीख लो डायरेक्ट मेथड, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्लास इंटरवल, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 2 चीज आपको गिवन होगी, याद रखना, ये 2 चीज आपको गिवन होगी। क्या 2 चीज गिवन होगी सर, क्लास इंटरवल एफ आई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब 2 आपको अलग से बनाना पड़ेगा। एक तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक्स आई, एक्स आई खुद से ढूंढना पड़ेगा। एक्स आई इज नथिंग बट क्लास मार्क्स। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क्स, जो अभी आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, एक्स आई। और यहाँ पे जैसे देखो एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई है क्या, तो आप एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब भाई मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे वैल्यू आएगी कि नहीं, लेट से ए आ गया, बी आ गया, सी और ये डी आ गया, एक एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है कि नहीं। अब हमें 2 चीज चाहिए, यहां से हमें क्या चाहिए, यहां से हमें सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इज नथिंग बट लेट से यहाँ पे कुछ नंबर है 1 2 3 4, ठीक है ना। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बना दिया, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है ना। हमने एक एग्जांपल के लिए बना। तो भाई सिग्मा एफ आई कुछ है नहीं, ये सारे F1 F2 F3 F4 है। क्या है, F1, ये देखो, ये क्या लिख दे सकता हूं, F1 है, F2 है, F3 है और F4 है। इन सबको ऐड करना ही Fi है। तो Fi यहां पे समझ लो कि भाई सिग्मा जो Fi है वो कुछ और नहीं बल्कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ही। तो जितने Fi होंगे 5 6 7 सबको ऐड करना होता है और कुछ नहीं। तो भाई ऐड करो, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 6 और 4 10, ये हो गया। क्लियर है, Fi आ गया।
अब यहाँ पे इसका भी सिग्मा चाहिए, इसका भी सिग्मा, देखो इसका सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। भाई ये सिग्मा F1 x1 है, ये F2 यहाँ पे लिख के दिखाई देता हूँ आपको, ये चीज क्या है F1 x1 है, ये क्या भाई F2 x2 है, ये क्या है F3 x3 है, ये क्या है F4 x4 है। समझ में आ रहा है? इनजी सब का सम जो है एफ आई एक्स आई बोलते हैं। तो सबको ऐड करोगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है जी, डन। अब देखो, अब आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई पता है, एफ आई बस डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका मीन यहां से आएगा, मीन आएगा वो क्या आएगा भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। वैल्यूज ये क्या है देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मैंने एक जनरल ABCD ले लिया, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। और सिग्मा एफ आई कितना है 10। सिंप्लीफाई करिए, जो आंसर होगा वही मेन होगा। ये किसके लिए यूज हुआ, डायरेक्ट मेथड के लिए। आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, कॉलम पे ध्यान रखना है कि कितने कॉलम बनाने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये दो चीज आपको गिवन होती है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये आपको ये दो खुद से बनानी होती है, ठीक है। किस केस में, डायरेक्ट मेथड में। डन। चलिए अब हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड में। किसकी बात करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड। अब इसकी बात करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या, तो देखिए क्लास इंटरवल यहां पे भी पता होगा और फ्रीक्वेंसी यहां पे भी पता होगा, ये दो चीज आपको गिवन होगी। ढूंढना क्या है सर, एक्स आई। जैसे ही आपने देखा कि एफ आई एक्स आई बड़ी वैल्यूज आने लगी, आप डायरेक्ट मेथड मत यूज करिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब आपके लिए कॉलम क्या बनाना है, जैसे हमने एफ आई एक्स आई के बाद एफ आई एक्स आई बना दी, यहां पे हम डी आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डी आई। अब ये डी आई कैसे समझ में आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या है अज्यूम्ड मीन का, पहले देख लो। अज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला सीखा आपने, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो यहां पे हमें क्या है, एफ आई तो पता चल गया, डी आई चाहिए। तो डी आई कैसे निकलता है सर, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए से निकलता है, ठीक है ना ये। और जैसे ही आपको डी आई पता चल गया, एफ आई है, तो यहां से हम बनाएंगे एफ आई और डी आई, ठीक है ना ये, ठीक है ना। ये चीज आपको बनानी है किस केस में, अज्यूम्ड मीन मेथड के केस में। ये सारी चीज ध्यान देना, ध्यान से देखना आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो चलिए देखिए, ये यार अब यहां पे ध्यान देना, ये ए कहां से आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ए कहां से आएगा, तो ए हमें जो क्लास मार्क्स है, लेट से मैंने ए बी सी डी ई, ठीक है जी, ये हमारा एक्स आई आ गया, ठीक है ना। एक्स आई इज मिड वैल्यू। एक्स आई क्या होता है, ध्यान से देखो, एक्स आई अगर आपको मैं यहां से देख लो, जो एक्स आई इनका लेट से ये 10 से 20, यहां पे आपको करके दिखाई देता हूं, ठीक है ना, यहां से करके दिखा देता हूं एक्स आई कैसे निकलता है। ये 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, बस इतना ले लेता हूं, ठीक है। इसी का मिड वैल्यू एक्स आई होता है, किसका, क्लास इंटरवल। भाई 10 और 20 का मिड वैल्यू कितना होगा, मिड भाई एक्स आई निकालने का फॉर्मूला भी देख लो, एक्स आई इज नथिंग बट, एक्स आई बोले तो यू नो क्लास मार्क्स, ये क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। बस अपर और लोअर लिमिट का एवरेज ही है। तो 10 और 20 कितना होता है, 30 को 2 से डिवाइड करिए, 15 आ गया, ठीक है ना। और इसका मिड वैल्यू ही है, मिड वैल्यू 15 है, तो यहां से आया 15। हर बारी आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद क्लास साइज देखिए, क्लास साइज कितना है, इनका डिफरेंस, लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस देख लो, या दो अपर लिमिट का डिफरेंस या दो लोअर लिमिट का डिफरेंस, सब क्या देगा, क्लास साइज या हाइट। तो 10 दिख रहा है, तो 10 ऐड करते जाइए, 15, ठीक है ना, और यहाँ पे 25, और ये क्या आ गया, 35, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्लास मार्क्स यानी एक्सआई आएगा, वो इसमें ऑब्जर्वेशन जो हो इवन भी हो सकता है, ऑड भी। अगर ऑड है तो बहुत बढ़िया, इसी को आप अज्यूम कर लेना ए। अगर ऑड है तो यही आपका ए होगा। अगर इवन होता, लेट से मेरे पास ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 मिडल में आते हैं, तो आपके पास दोनों में से किसी एक को अज्यूम कर सकते हो, या बी को या सी को। प्रेफरेंस की बात पूछोगे तो मैं बोलूंगा बी आप अज्यूम कर लेना, जो छोटा वाला है, पहले वाला। क्लियर है, डन। अब फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इसको माइनस करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे। एफ आई डी आई, फाइनल में हमें यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए होंगे, एफ आई का सिग्मा और यहाँ किसका सिग्मा चाहिए, एफ आई डी आई। बस
और ए तो आपके पास है, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हम आगे आते हैं नेक्स्ट में। डुप्लीकेट स्लाइड हो सकती क्या यहां से? एक और बचा, उसको भी समझ लो, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये करना होता है, ठीक है ना। तो कॉलम कैसे बनेगा याद रखना, क्लास इंटरवल एफ आई, ये दो चीज आपको गिवन होगी। एक्स आई आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है ना। जैसे एक्स आई आ गया, आपको फिर डी आई ढूंढना पड़ेगा। डी आई कैसे, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। जैसे आपने डी आई ढूंढा, फिर यू आई ढूंढना पड़ेगा आपको। क्या ढूंढना पड़ेगा? यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच। जितने भी डी आई आए हैं सबको हाइट से क्या कर दूंगा? डिवाइड, ठीक है ना। अगला कॉलम जो बनेगा एफ आई यू आई का बनेगा, बस ये कॉलम है। आगे आपको इतने कॉलम, हर चीज का कॉलम आपको याद होना चाहिए, किसमें हमें कितने कॉलम बनाने हैं। फाइनली हमें यहाँ पे इसका सिग्मा लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई निकाल लेना है, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यूज हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, फॉर्मूले में, आपको आंसर आ गया। तो मैंने तीनों का बता दिया, कॉलम डायरेक्ट मेथड में क्या कॉलम यूज होना है, अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या कॉलम यूज होना है, और स्टेप डिवीजन में स्टेप डिवीजन है, ठीक है ना, स्टेप, ठीक है ना। हमने आपको तीनों तरीका बता दिया, तीनों में कैसे कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉलम बनाना आ गया ना, फिर आपका काम हो गया। हर चीज का नंबर है बेटा, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए इसको भी हटा देता हूं मैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन में बोला कंप्यूट द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का आपको मीन ढूंढना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है लिख लेता हूं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल गिवन है क्या भाई? 20 से 25, ठीक है ना। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ठीक है। कहाँ तक है? 55 तक। 45 से 50 एंड 50 से 55, 50 से 55 तक, ठीक है जी। ये डन। ये क्लास इंटर फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बोला ये दो चीज आपको गिवन होगी। ये फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी भी नोट कर लीजिए। क्या भाई? 10 12 8, 10 12 8, 20 11, 20 11, 4 और 5, 4 और 5, ये आपने एफ आई बना लिया। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? एक्साई ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आपको यहां पे कुछ बोला नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना है, यू डोंट हैव गिवन, आपको कुछ बोला सिर्फ मीन ढूंढिए, तो आपको जो कन्वीनियंट लगेगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं एक्साई ढूंढने जा रहा हूं। क्या ढूंढने जा रहा हूं? एक्साई। तो एक्साई क्या होगा? इसी का मिड वैल्यू होगा। तो मिड वैल्यू अगर आपको ध्यान से देखो, क्या 20 और 25 के बीच में आता है 22.5। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 20 + 25/2 कर दीजिए, ये क्या होगा? 45/2। तो भाई 2 से 2 जा है, 2 से फिर से 2 जा 0.5 है, तो 22.5 आ गया। क्लियर है? अब एक बार ही आपको निकालना है। इसके बाद क्लास साइज देखिए, क्लास साइज यानी एच यहां पे कितना है? 5 है, ठीक है ना। 5 ऐड करते जाइए, तो 22 में 5 ऐड करिए, 27.5 पॉइंट है, लगाते जाना, ठीक है ना। फिर 27 में 5 ऐड करेंगे 27 में, दैट इज 32.5 कर दिया। फिर यहाँ पे 37.5 आएगा, ये 42.5 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 47.5 आएगा, और ये 52.5 आ गया, ठीक है बेटा। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया यार, ये वैल्यू तो बड़ी है। डायरेक्ट मेथड भाई एफ आई एक्स आई निकालने के जाऊंगा तो मैं 10 इंटू दिस करूंगा, 12 इंटू दिस, फिर टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो हमने क्या सोचा यार, हम ना डायरेक्ट मेथड ना करेंगे, हम अज्यूम्ड मीन ट्राई करते हैं। क्या? अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन के लिए फिर आपसे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा। अब अगर हमें डायरेक्ट मेथड्स करना होता है, हम एफ आई एक्स आई लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ आई एक्स आई नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमने क्या बनाया? डी आई का कॉलम बनाया। किसका बना भाई? डी आई। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अब जैसे ही एक्स आई माइनस ए आ गया, तो आपको क्या चाहिए भाई? अब आपको चाहिए ए कहां से ले, तो ए कहां से लेना है?
क्लास मार्क्स यानी एक्सआई में से, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मिडल मोस्ट में कौन आ रहा है भाई 37.5, तो हमने इसी को क्या बोल दिया ए है, इसी को आपने क्या अज्यूम कर लिया, इसी को आपने बोला ए है यानी अज्यूम्ड मीन है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हमने क्या करना है एक्सआई माइनस, ये सारे एक्सआई हैं और ए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 22.5 माइनस 37.5, अब सब्ट्रैक्ट करना है भाई 37 माइनस दिस कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा भाई, आप ध्यान देना माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में, ठीक है ना, तो कितना आएगा 15 आएगा ना, 15 आ गया। अब फिर 27 ही आएगा तो -10 हो गया, ठीक है ना, 32 तो -5 आएगा, और भाई 37.5 में 37 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। चलेगा, बात समझ में आ रही। जैसे आपने DI ढूंढा, आपने देखा यार DI भी तो बड़ा आ रहा है, हालांकि अभी तुम जा सकते हो बट कोशिश करो और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तरीका है, हमें पता है कि हम यार इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करो ना, क्या दिक्कत है। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे UI के लिए, किसके लिए UI। अब UI क्या होता है सर, DI/H, H से डिवाइड करना है, H से क्या करना है डिवाइड, तो हमारे पास H 5 है, तो मतलब हर ऑब्जर्वेशन यानी हर DI को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो -15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो -3, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1, ये तो 0, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3। आप क्लियरली देख सकते हैं यार UI तो बहुत छोटा आ गया, अब आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए जरा, हमने एक स्टेप और एक कॉलम बना, दैट इज FI और UI का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये आपका FI है और ये आपका UI है, तो 10 और -3 करेंगे तो -30, ठीक है ना। यहाँ पे 12 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 आएगा, ठीक है ना। 8 को -1 से करूंगा तो -8 आ जाएगा, 20 का 0 से किया तो 0 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई, 11 का 1 से 11, 4 का 2 से 8, ठीक है ना, 5 का 3 से 50, डन। FI UI आ गया। आपने जो फॉर्मूला क्या सीखा है, आपने फॉर्मूला क्या सीखा है, आपने स्टेप डिविजन के लिए फॉर्मूला सीखा है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास A है, आपने A क्या अज्यूम किया, देखिए यहाँ पे 37.5, तो यहाँ पे लिखे 37.5, ठीक है ना, प्लस अब आपको चाहिए सिग्मा FI UI, यानी मतलब ये जो FI UI है इनका सिग्मा चाहिए, चलिए जी हमें सिग्मा FI UI चाहिए, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट, देखो ये सारे नेगेटिव है तो इनको नेगेटिव अलग सॉल्व कर लो, पॉजिटिव अलग सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भाई 8 4 12, तो -12 हो जाएगा, साइड में आप कहीं भी कर सकते हैं, रफ कर लो आप साइड में अगर आप चाहते हो, तो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही देख लो आप 30 50 54 और ये 62, तो -62 आ गया, -62, ठीक है ना, क्लियर है। तो -62 आ गया, तो यहाँ पे देख लीजिए 15 और 8 23 33 34, ये क्या आ गया 34 आ गया, क्लियर है। अब भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 34 है और ये 62 है, तो माइनस और ये प्लस है, तो इनको भी सॉल्व कर ले, तो 62 कितना हो जाएगा 28 -28, ठीक है ना। सिग्मा FI भी देख लीजिए, सिग्मा FI देख लो कि भाई ये 10 12 22 30 50 61 एंड 65, ये 70 आ गया, क्या आ गया 70, तो यहाँ पे लिखे 70 इनटू H कितना है 5, ठीक है ना 5, तो कैंसिल कर दीजिए, ये 14 बारी आ गया, क्या आ गया 14, तो यहाँ से देखिए 37.5 प्लस ये कैंसिल फर्दर कर सकते हो कि यार 14 बन जाए और ये -2, तो ये -2 आ गया, क्या आ गया -2, तो -37 -2 कर दो, दैट इज 35.5, ठीक है जी, ये आपका मीन आ गया, दैट्स इट। ये आपने ध्यान से देखो, हमने क्या ढूंढ लिया इसका मीन, तो आपको ध्यान देना है कि मीन किस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो
आप किसी भी मेथड से कर सकते थे, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से आपने मीन ढूंढ लिया। क्लियर है, समझ में आ गया क्या कैसे मीन ढूंढना है आपको? बहुत बढ़िया, आप इसे नोट करिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझाना चाहूंगा, मीन मोड मीडियन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है कि आपको कब क्या करना है। दैट्स इट, तो नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट बोला है इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस डेटा सेट का आपको मीन गिवन है। क्यों? ध्यान देना, अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएबल दे देगा, इसका मतलब आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, तभी आप पी ढूंढ सकते हैं। तो आपको यहां पे एक फ्रीक्वेंसी में वेरिएबल डाल दिया और मीन बता दिया। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास क्या है? क्लास इंटरवल। आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज पहले नोट कर लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, कहाँ तक है भाई? 100 तक। 80 से 100 तक, ठीक है ना? ये फ्रीक्वेंसी 7, P 10, 9 और 13, 9 और 13, ये आपके क्या हो गए? फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो ध्यान देना, अब हमें क्या करना है? कोशिश, अभी की एक चीज आपको ध्यान से देखो कि जब भी अगर वेरिएबल दे तो कोशिश करो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए। किससे? डायरेक्ट, ठीक है ना? तो हमने क्या करना है? देखिए, हमें यहाँ पे fi पता है, तो हम xi ढूंढ सकते हैं क्या? xi ढूंढ सकते हैं। तो यार हमें सिंपल है, क्लास इंटरवल का मिड, ये 0, 10, 20/2 करेंगे, 10 आएगा। फिर क्लियरली है कि हाइट 20 है, तो 20 ऐड करिए, फिर 30, फिर 50, ठीक है ना? 50 के बाद 70 और फिर यहाँ पे 90, ठीक है ना? ये आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, क्योंकि 0 है तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी चाहते हैं तो आगे भी जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बट यहाँ से हमें लगता है कि हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो हमने fi और xi ये निकाल दिया, ठीक है ना? तो देखिए भाई, 7 और 10 मल्टीप्लाई होगा 70, 30p हो जाएगी, 30p हो जाएगा, ठीक है ना? और ये 50 और 10 500, ठीक है ना? और 9 9 7 जा 63, तो 630, और 13 9 जा 117, तो 1170, ठीक है ना? ये आ गया fi xi। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आने लगा, फिर आपका काम आसान है। फिर अब आपको ऐड करना है, ठीक है ना? अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है देख लो पहले। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, यही है फॉर्मूला। यानी मतलब आपको fi ऐड कर लो, fi ऐड कर लेते हैं यार। सिग्मा fi क्या है भाई? देखें, 13 और 7 20, 30 29, ये देखो ना, 13 और 7 20, और ये 30 और ये 9 39, राइट ना? 39 प्लस p, ये आ गया। और यहां पे इसको ऐड कर लो। सबसे पहले इन सब को ऐड करो। देखो, ये 630, 70 ऐड करूंगा, 700, 500 ऐड किया, 7 5 12, ठीक है ना? 1200 हो गया। और ये 12 और 11 23, 2370 प्लस 30p, ये आ गया। ये क्या है भाई? आपका सिग्मा fi xi है, ठीक है जी? बस इनकी वैल्यू वहां पे डाल दीजिए। अब बस ध्यान देना, इस बार हमें x बार गिवन है। गिवन क्या है? नोट कर लो, x बार दैट इज व्हाट? 54, ये गिवन है। तो यहाँ पे x बार की जगह 54 लिखिए, और इसकी जगह आप लिखेंगे 2370 प्लस 30p, ठीक है? एंड दिस डिवाइडेड बाई 39 प्लस p, ऐसा। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है ना? तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 39 इंटू 54 प्लस 54 p, ठीक है ना? मल्टीप्लाई हुआ, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया क्या? 2370 प्लस 30p। क्लियर है? 30p इधर जब आएगा तो ये क्या होगा? 30 और 54 माइनस 30 दैट इज 24p
और ये 2370 माइनस, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो साइड में, 3954। टू वन जीरो सिक्स, तो ये 24 p इज इक्वल टू, सब ट्राई करेंगे, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 0 दैट इज 6, यहाँ पे 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है ना। तो p इज इक्वल टू 264 अपॉन 24, ठीक है। 24 से कैंसिल करिए, 24 से 1 जा, 2 कैरी हो जाए, 2 बचेगा, 24 से 1 जा, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 11, p की वैल्यू क्या आ गई भाई 11 आ गई। क्लियर है, समझ में आ गए, सब कुछ क्लियर है क्या। ये p हमसे पूछा था यार, फाइंड वैल्यू ऑफ p, आपने p बता दिया 11, डन। क्या आपने क्या प्रोसेस, अब ध्यान देना, अगर कभी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आप चाहते हो तो आगे वाला मेथड सिंप्लीफाइड वाला भी यूज कर सकते हो, तब भी आपको आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट हमने ऐसे भी कर दिया, मुझे लगा ये देखो ये 0 है, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप कर लो, कोई बुराई नहीं इसमें, डन। तो आपको आई थिंक अब मीन क्लियर हो गया है, क्लियर है, मीन आपको क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखिए ये आप होमवर्क लिखे, आप खुद से करेंगे। कह रहा है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क इन 200 फैमिली ऑफ द हाउस सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ गिवन नहीं, ये जो डेटा है इसको आपको क्या निकालना है, इसका मीन। यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर, एक्स ढूंढना है। एक्स कैसे ढूंढ लेंगे, सिंपल, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करके यहाँ पे उसने बोला है 200 फैमिलीज, यानी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 है, तो आपने सम करिए, यहाँ से x निकल जाएगा, x जैसे निकलेगा आप मीन निकाल लेना, ठीक है। इट्स योर जॉब, ये आप होमवर्क में लिखिए। चलिए अब बात करेंगे मोड, कि भाई मोड क्या होता है। तो देखिए मोड क्या समझ लेते हैं। अ मोड इज डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट हैज द हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डेटा सेट ऑफ द वैल्यूज। तो बेसिकली जो गिवन डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार जो अपीयर हो रहा हो, ठीक है ना, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा या of the value or the value of that appears the most number of times in the given data। तो मतलब कभी भी डेटा में जो सबसे ज्यादा बार अपीयर होने लगता है ना कोई नंबर, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोड बोल देते हैं, और कुछ बात नहीं है। चलिए एग्जांपल के लिए देखें, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस दैट 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3, सही है ना, 3 बार ही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, सो इट इज क्लियरली ऑब्जर्व दैट 2 इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट दैट इज 3, 3 बार लिया है, देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 2। क्यों बोला, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है, दैट्स व्हाई मोड क्या होगा इस डेटा का, 2 होगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला पे। चलिए मोड का फॉर्मूला क्या है, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला क्या है भाई, देखिए यहाँ पे मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F0 को F0 भी बोल सकते हैं, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई H। सही है, और यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है कि भाई L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्या भाई क्लास साइज है, क्लास विड्थ है, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है ना, F0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सीडिंग द मॉडल क्लास। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझनी है। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज किया, दैट इज मॉडल क्लास। लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई मॉडल क्लास है क्या, कैसे फाइंड करेंगे मॉडल क्लास, तो दिखाता हूं। देखिए मॉडल क्लास ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, आपको बस डेटा सेट देखना है। क्या देखना है भाई, डेटा सेट। तो इस डेटा में देखना है फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ये क्लास इंटरवल हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 18 सबसे बड़ा है। तो 18 अगर सबसे बड़ा है तो वही क्लास क्या हो जाएगी आपका मॉडल क्लास। इसी को हम क्या बोल देंगे, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास बोल देंगे, ठीक है ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसी क्लास को हम मॉडल क्लास बोल देंगे। तो आपका सबसे पहले मॉड ढूंढने के लिए मॉडल क्लास को ढूंढना पड़ेगा, और मॉडल क्लास ढूंढने के लिए फ्रीक्वेंसी वाले टेबल देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वही क्लास क्या होगा मॉडल क्लास, दैट्स इट। अब जैसे ही आपको मॉडल क्लास मिल गया, अब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसने देखो बोला है L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिए सर ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ये हो गया, तो ये तुम्हारा L हो गया।
क्लियर है। आगे क्या बोला है, h क्लास विड्थ, क्लास विड्थ तो आपको क्लियर है, h यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज 1000। ठीक है ना। आगे देखिए F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये सर फ्रीक्वेंसी है तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यही है, तो ये तुम्हारा F1 हो गया। ठीक है ना। फिर बोला F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसके जस्ट पहले कौन है ये, तो ये F0 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली, मॉडल जो क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी, यानी मतलब ये F2। क्लियर है, सारी वैल्यूज आ गई क्या। अब इसी सारी वैल्यूज को यहाँ पे डाल दीजिए, आपको मॉड मिल जाएगा। क्लियर है क्या। 1 मार्कर या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह रहा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई इसका मोड आपको ढूंढना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको मोड ढूंढना है, तो सबसे पहले हमने टेबल बना लेते हैं क्लास। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपने ऑब्जर्व किया, कोई आपको एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना जी। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है ना, 60 तक है। चलिए ये क्या है, 3, 9, 15, 30, 18 और ये 5। क्लियर। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, 30 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यार मॉडल क्लास, ये हमारा क्या आ गया, मॉडल क्लास, ये हो गया मॉडल क्लास। क्लियर यार। मॉडल क्लास जैसे ही पता चल गया हम सब कुछ लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, एक एक चीज लिख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30, H भी लिख लो भाई, H कितनी है, 10 है। ठीक है ना। चलिए आगे आइए, ये तुम्हारा F1 हो गया, ये तुम्हारा F0, ये तुम्हारा F2 हो गया। तो F0 क्या है, F0 15, F1 30, F2 18, F2 क्या है 18 आ गया। चलिए सारी वैल्यूज डाल देते हैं। L बोले तो 30 प्लस F1 30, F0 15, 2F1 60, भाई F1 आपका 30 है तो 2F1 कितना हो जाएगा 60, माइनस F0 15, F2 कितना है भाई 18 इंटू हाइट H इज 10। बस सॉल्व कर लीजिए, 30 प्लस यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है ना, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27 आएगा आई थिंक, ये 45 होगा और ये 35, हाँ जी 27 इंटू 10। ठीक है ना। यहाँ से 5 से देखिए, 5 से 3 जा, सॉरी 3 से कैंसिल करिए, 3 5 जा और 3 9 जा। ठीक है ना, 3 5 जा और 3 9 जा। अब क्लियरली अगर ध्यान से देखो, और ये 50/9 30 प्लस ये 10 5 जा 50/9, तो 50/9 आप साइड में डिवाइड भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे 9 5 जा 45, 5 आएगा 0.50, फिर से 9 5 जा 45। ठीक है ना। तो अब आराम से ये 5.5 कर दो, 30 प्लस 5.5 अप्रोक्सीमेट, तो 35.5, दिस इज योर मोड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मोड निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर है, आप क्लियरली देख सकते हैं यार कितनी ही आसानी से आप मोड फाइंड कर पा रहे हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। देखो इस तरीके की जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो उसका मोड निकालना है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, फाइंड द मोड। तो सबसे पहले हमें सही तरीके से लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए बिलो 10 है तो कुछ बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हो बिलो 10 20, यानी यहाँ पे अगर मैं टेबल को, इसी टेबल को सही करना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई, इसे मैं लिखा 0 से 10, सही ना, और इसे फिर 10 से 20 लिखूंगा, इसे 20 से 30 लिखूंगा, फिर ये 30 से 40 और ये 40 से 50, ठीक है, और ये 50 से क्या होगा 60, 50 से 60। डन। ये आपने लिख दिया क्लास इंटरवल। क्या लिख दिया सर, क्लास इंटरवल, सही तरीके से। ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, ध्यान देना, ये क्यूमुलेटिव, जब भी इस तरीके से गिवन होता है दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है भाई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी मीडियन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये आपको जब भी फ्रीक्वेंसी लिखना है तो यहाँ पे आपने FI लिखना है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी लिखना है। देखिए कैसे लिख पा रहे हैं, तो इफ पहली तो एज इट इज होगी, बस हम माइनस करके लिखिए, क्योंकि बिलो 20 है ना, बिलो 20 का मतलब क्या होगा यार, ये वाले सारे आ गए होंगे इसमें, हमें वो वाला तो सब्ट्रैक्ट कर लेना ना, तो 12 - 3 करना है, दैट इज 9। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 27 - 15 12 कर दो, क्योंकि भाई हमें 20 से 30 ले लिया ना, मतलब हमें नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये बिलो 30 में सब कुछ आ गया, बिलो 30 में सब कुछ है ये वाला, तो हमें 12 माइनस कर देना है, तो 27 - 12 करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ 57 में 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 75 में इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 15 - 7 दैट इज 8 और 6 18 आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया 18, और ये क्या आ गया आपका 15। बस आपने ये बना लिया आराम से, हमने इसी में बना लिया, आप अलग से टेबल भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं इसी के साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या ढूंढना है, क्या बोला है भाई, मॉडल क्लास। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 30 है क्या, 30 है क्या, तो मॉडल क्लास 30 से 34, 30 से 34, सॉरी 30 से 40 ना, ये है ना 30 से 40, क्लियर है। तो मॉडल क्लास आपसे पूछ रहा था, तो 30 to 40 इज अ मॉडल क्लास। आप ऐसे बता सकते हैं ये आपका मॉडल क्लास हो गया, यहाँ पे क्या है, ये मॉडल क्लास, क्लियर है। तो जब भी इस तरीके बिलो टाइप का आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, दिस इज द वे टू फाइंड द मॉडल क्लास, ठीक है ना। आप डायरेक्टली आप ऐसे गेस नहीं करेंगे, इसमें से सबसे बड़ा देख के नहीं बताएंगे, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी, देख सकते हैं आप। चलिए, तो सर ये क्या बोला, इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको मोड दे दिया यार, मोड दे दिया, आपसे बोलना x की वैल्यू बता दो, कुछ करने की जरूरत थोड़ी नहीं, आपको बस वही सेम प्रोसेस करना है। तो आपको देखो यहाँ पे 0 से 15, 15 to 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, ठीक है ना, और 75 से 90। चलिए, ये आपका क्लास इंटरवल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 10, 7, x, 15, 10 और ये 12, ये आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब आपको मॉड गिवन है, क्या बोला है, मॉड गिवन है यार, मॉड क्या गिवन है, 55, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है मॉड का, जरा देखिए, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही है क्या फॉर्मूला। आपने जैसे ही फॉर्मूला लिखा बस सब कुछ शॉर्ट है। तो अब ध्यान क्या देना है, एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देनी है ना, वो क्या देनी है, जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है वो देनी है। अभी तो हम यहां से देखते थे मॉडल क्लास ढूंढने के लिए फ्रीक्वेंसी में, लेकिन जब भी फ्रीक्वेंसी में वेरिएबल आ जाए ना भाई, तब इधर नहीं देखना है, तब इधर नहीं देखना। तो हमें ये देखना है कि यार 55 किस इंटरवल में लाई करेगा, तब हमें इंटरवल देखना है। जब भी आपको मीन मोड मीडियन ये सब कुछ गिवन होता है, हमें इंटरवल में देखना है किस इंटरवल में वैल्यूज है, क्लियर है क्या, किस इंटरवल में वो लाई करता है, दैट्स इट, चलेगा। तो ये 55 आप देख सकते हैं यार, 55 जो है ना कहां पे लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा, किसमें, इसमें लाई करेगा। 55 कहां पे लाई करेगा, इस वाले में। तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास। कैसे पता करा मॉडल क्लास, कि भाई हमें पता चल गया जो 55 है ना 45 और 60 के बीच में आता है, यानी मतलब ये मॉडल क्लास हो गया, दैट्स इट। जैसे मॉडल क्लास हो गया तो आप ये बोलेंगे F1 होगा, ये बोलेंगे आप F0 होगा, ये बोलेंगे आप F2 होगा, ठीक है ना, और लोअर लिमिट है ये, तो सारी वैल्यूज डाल दी। मोड की जगह आपने लिखना है 55, L क्या है 45 प्लस F1 कितना सर 15, F0 x अपॉन 2F1, F1 आपका कितना है 15, 2F1 30 हो जाएगा, माइनस x, F0 इज x राइट, F2 इज 10 इंटू h, h कितना सर 15 है, डन। बस इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसे ट्रांसपोज करिए, 45 इधर लाइए तो 10 हो गया, 55 माइनस 45 दैट इज 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 15 माइनस एक्स एज इट इज लिखिए, ठीक है। ये 30 माइनस 10 दैट इज 20 माइनस एक्स,
ठीक है ना, ये 20 माइनस एक्स ऐसा, और यहाँ पे इंटू 15 है, राइट ना, इंटू 15। तो मैंने 5 को 2 और 5 से ये 3 जा कैंसिल कर दिया। अब ये देखो मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स 15 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये 40 माइनस एक्स 2x करिए, 40 माइनस 2x राइट इज इक्वल टू 45 माइनस 3x। ये 3x इधर जाएगा, 3x माइनस 2x दैट इज x एंड दिस कम्स टू दिस साइड 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5, दैट्स इट। वेरी वेरी इजी, क्लियर है कैसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। तो आई होप अब आपको मीन और मोड क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करेंगे आगे। चलिए, ये क्वेश्चन कैलकुलेट द मोड, ये होमवर्क आप करिए, आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एग्रीकल्चर होल्डिंग इन विलेज गिवन बिलो, फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग ऑफ द विलेज। यानी आपको मोड फाइंड करना है तो आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आप इसे ट्राई करिए। चलिए, अब आते हैं मीडियन की तरफ, ठीक है ना। मीडियन क्या है? मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which give the value of middle most observation in the to find the median of ungroup। middle most observation in the data बोल सकते हो, in the data ना, in the data set होगा, ठीक है ना, in the data set, ठीक है ना। अब to find the median of ungrouped data was first we arrange the data value of the observation in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। अनग्रुप डेटा को हम सबसे पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन ढूंढते हैं, बट हमें पढ़ना है ग्रुप डेटा। तो हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे। जो हमारा मीडियन होता है दैट इज L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या है भाई? जो मीडियन है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2 minus cumulative frequency। CF is nothing but cumulative frequency divided by frequency into class size यानी h। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे आप मॉडल क्लास में ढूंढते थे इसी तरह पहले आप मीडियन क्लास ढूंढेंगे, तो लोअर लिमिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। h क्लास साइज। cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एक एक करके इसे समझते हैं क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए कुछ चीज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू द सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट जितना गिवन है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल दिया कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप देखिए क्या करना है। यहाँ पे अपने एक टेबल बनाना होता है। देखिए, मॉड में आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मीडियन में आपको ये दो चीज गिवन होगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं, देखिए पहली फ्रीक्वेंसी 2 एज इट इज, ठीक है ना। फिर अब बाकी को ऐड करते जाओ। 22 में 2 ऐड करिए 24। अब क्या करेंगे? 24 में 19 ऐड कर देंगे तो 43। क्या हो गया भाई? 43। समझ में आ रहा है? अब 43 में 14 ऐड कर देंगे दैट इज 57। क्या हो जाएगा भाई? 57 हो जाएगा। 57 में 3 ऐड कर देंगे 60, और ये रेडी हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास सर देखिए, टू फाइंड द मीडियन क्लास वी हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस एंड n/2। हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, फिर n/2 ढूंढना होता है। आफ्टर दैट लोकेट द क्लास whose cumulative frequency is greater than nearest to n/2, मतलब just greater than n/2 देखेंगे। the class is called the median class। दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाएंगे। कैसा टेबल सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कैसे ढूंढते हैं मीडियन क्लास वो देख लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 16 एज इट इज, ठीक है ना। अब वही 16 में 12 ऐड करेंगे 28, ठीक है ना। 28 में आप 9 ऐड करेंगे 37, ठीक है ना। 37 में आप 7 ऐड करें 44 आएगा। 44 में 10 ऐड करेंगे 54 आएगा। 54 में 6 ऐड करो तो 60 आ गया। क्या आ गया? 60 आ गया। क्लियर है? सर 54 में आप 6 ऐड करा 60 आ गया। तो ये ध्यान देना, हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल डन हो गया। आगे देखिए, हमें क्या ढूंढना? n/2। n क्या होता है? ध्यान दो, n इज नथिंग बट जो सिग्मा fi होता है वही आपका n होता है, ठीक है ना, याद रखो। तो ये n होगा। इन सबको ऐड कर दो।
इन सबको ऐड करना मतलब यही, ध्यान देना क्यूमुलेटिव है ना, तो ऐड करोगे 60 ही आएगा। क्या आएगा? 60 ही आएगा। देन अगर ये 60 आ गया, अब हमें क्या करना है, n/2 ढूंढना है। n/2, n/2 क्या आएगा सर? 30 आएगा। क्या आएगा? 30। अब 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखना है, किसमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखिए, 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखो, जस्ट ग्रेटर वैल्यू और 37 दिख गया। क्या दिख गया सर? 37। तो यही आपका मीडियन क्लास हो गया। दिस इज योर मीडियन क्लास। यही आपका क्या है? मीडियन क्लास। क्लियर है? मीडियन क्लास कैसे ढूंढा? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, हम n ढूंढेंगे, n/2 ढूंढेंगे, n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है तो 37 है। वो 37, ध्यान देना नियरेस्ट जैसे यहाँ पे लिखा है तो उससे कम नहीं देखना, उससे जस्ट ग्रेटर देखना है। तो 37, तो 37 ये वाला जो क्लास इंटरवल है यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। दैट्स इट। जैसे ही मीडियन क्लास पता चल गया, आगे के काम आप फॉर्मूला से कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन कैसे ढूंढेंगे सर? तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यही बनाना है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे मीडियन क्लास। ठीक है ना? तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर ये 4 है, 4 और 5 9, 9 13 22 होगा, फिर ये 42 होगा सर, 42 और 14 दैट इज 56, ठीक है, और ये 7 63 और ये 67। डन? क्लियर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको n ढूंढना है। n होता है क्या सर? अभी आपको बताया होगा, फिर से देखिए, n इज नथिंग बट सिग्मा fi। ठीक है ना? तो ये आपको ये सिग्मा, आपको सिग्मा fi यही है क्या, और ये n होता है, और यही 67 आएगा। ठीक है ना? तो n हमारे पास 67 है, तो n/2 क्या होगा? वही 33.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33.5। कैसे ढूंढेंगे भाई मीडियन क्लास? तो इंपॉर्टेंट है, हमने जैसे ही n/2 ढूंढा, अब हमने इस वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि यार इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू। तो 33.5 से जस्ट ग्रेटर मुझे कौन सा दिखा? 42। क्या दिखा भाई? 42। ये तो आपका ये हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया सर? मीडियन क्लास। ध्यान देना, इससे जस्ट ग्रेटर ही देखना है। 33.5 से जस्ट ग्रेटर यही दिखा। तो अब यहां से देखो, ये आपका जो क्या क्या पता कर सकते हो, वहां से जो फॉर्मूला है मीडियन का वो देख लो। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू एच। ठीक है ना? सारी फॉर्मूला देखिए। तो यहाँ पे L जो होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी मतलब 125। ठीक है ना? फिर n/2 आपने ढूंढा ये, दैट इज 33.5। ठीक है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो मीडियन क्लास के जस्ट पहले, यानी 22, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? और फ्रीक्वेंसी आपका ये मीडियन क्लास का ही लेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी आपका 20 होगा। ठीक है ना? और h 20। बस सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो L की जगह 125 प्लस n/2 33.5 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20। ये 20 कर दिया कैंसिल मैंने। ठीक है ना? और ये क्या है? 125 प्लस 33.5 माइनस 22 दैट इज 11.5, और ये आपका 25 35 36 136.5 आ गया मीडियन। दैट्स इट। दैट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, प्रैक्टिस जरूर करना भाई। नेक्स्ट आपको इस खुद से करना है। अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे देख लो ना, मीडियन ऑफ डेटा सेट 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट इज इंक्रीज बाई 2। अगर डेटा सेट इंक्रीज हो रहा है 2 से, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन भी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाई 2। समझ में आ रहा है? जिससे मीडियन जितना डेटा जितना इंक्रीज हो रहा है, मीडियन भी उतने से इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q। If the sum of all frequency is 90, also find the mode of the data।
क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है मीडियन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, आपको वैल्यूज बताना है। और साथ में बोला है कि यार ये 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले पी और क्यू बोला, इसके बोला कि मोड भी बता दो, ठीक है? तो पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पहले सीखते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए, मैं टेबल इसी में कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल चाहिए होता है, तो मैं वो इसी में बना देता हूँ, ठीक है जी? आप ध्यान से देखेंगे, आपको सिर्फ देखना है, प्रैक्टिस बाद में करते रहना, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले P है तो P एज इट इज, फिर P में 15 ऐड कर दीजिए, फिर 25 ऐड कर दीजिए भाई इसमें, तो P प्लस 40 हो गया। 20 ऐड करेंगे, P प्लस 60 हो जाएगा। Q भी ऐड करो, P प्लस Q प्लस 60 हो गया। फिर 8 ऐड करिए, P प्लस Q प्लस 68 हो गया। और ये P प्लस Q 10 ऐड करोगे तो 78 हो गया। क्लियर है? बस ये बन गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन। हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमें यहाँ पे मीडियन गिवन है, क्या हो भाई, जब मीन मोड मीडियन गिवन है तो हमें क्या देखना है, क्लास इंटरवल में देखना है। कहाँ पे देखना है सर? क्लास इंटरवल से हम पता करेंगे कि हमारा मीडियन क्लास क्या है, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा यार कि हमें ये जो 50 है वो 50 कहाँ पे आएगा, 50 कहाँ पे आएगा, ध्यान देना, ये 50 इस वाले में आएगा, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 50 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, इस वाले में। ध्यान देना, जो ये लोअर और अपर है ना, लोअर तो इंक्लूड होता है, अपर इस क्लास में इंटरवल नहीं है। कंफ्यूज हो सकता है ना, 50 इसमें आएगा या इसमें, तो ध्यान देना अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो ये आपका होगा मीडियन क्लास, ये आपका होगा मीडियन क्लास, ठीक है जी? ये मीडियन क्लास। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू एच। सही है जी? फॉर्मूला आ गया, तो सब कुछ लिख लेते हैं। L क्या है यहाँ पे अगर लिखना है तो L इज नथिंग बट लोअर लिमिट 50, ठीक है, प्लस n/2। देखो n/2 कैसे ढूंढेंगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप समझो कि दो चीज है तो दो इक्वेशन बनेगा। तो दो इक्वेशन बनाने के लिए आप तो एक यहां से ढूंढ सकते हैं कि भाई हमने इन सबको ऐड करना है, तो ये सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो आपने ऐड करा है तो n क्या आएगा, P प्लस क्यू प्लस 78। सही है ना? ये P प्लस क्यू प्लस 78। और यहाँ पे उन्होंने बोला द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90। कह रहा है इन फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, 90 है, यानी n आपको गिवन है, यू हैव गिवन n आपको गिवन है, n 90 है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ P प्लस क्यू प्लस 78 इज इक्वल टू 90। यानी मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्यू इज इक्वल टू, भाई 90 में 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। और ये आपका एक इक्वेशन बन गया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन आ गया। डन, आपका इक्वेशन है, उसे वहीं रहने देखिए। अब आइए यहाँ पे, तो देखिए हमें n/2 निकालना है, तो n आपका पता है यार 90 है, तो n/2 क्या होगा, 45 होगा, ठीक है ना? तो यहां से लिखिए 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, इसके जस्ट पहले ये आपका CF P प्लस 40 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या सर, एंड फ्रीक्वेंसी ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी f हो जाएगा, f 20 है, क्या है 20 इंटू h, हाइट क्या है भाई 10, ठीक है जी, और आपको मीडियन गिवन है दैट इज 50। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा यार ये 10 से कितनी बारी है, 2 सा, आराम से कैंसिल कर दिया। 50 को इधर लेके आ जाओ, तो 50 यहाँ भी है और यहाँ भी, यार तो ये 0 हो जाएगा क्या, 50 इधर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, तो ये क्या है 45 माइनस P माइनस 40, और नीचे क्या है तुम्हारा 2। अब ध्यान से अगर देखो ये 2 इधर आके ये भी 0 हो गया, 45 माइनस 40 दैट इज 5 माइनस P इधर आ जाएगा, P इज इक्वल टू 5। P पता चल गया क्या, इसी P की वैल्यू वहां पे डाल दो, पुट P इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में डाल दो, तो P, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 5, सही है, तो Q 7 आ गया। देयरफॉर P इज इक्वल टू 5
एंड Q इज इक्वल टू 7, दैट्स इट। P और Q क्या आ गया 7। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करके डाल सकते हैं भाई। देखो P और Q, P प्लस Q डालेंगे 7 12 आ भी रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने आपको डिस्कस कर दिया कि यार जब वेरिएबल गिवन होता है और नॉर्मल तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, आप इसे नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, एम्पिरिकल रिलेशन है, याद रखना यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखना क्या, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, इसी को हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, याद रखना। यहाँ पे बोला मीडियन 20 है, मीन 22.5 है, यूजिंग वैल्यूज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मोड। बस ये फॉर्मूला यूज कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इसका भी कैसे क्या बोला है, अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट डेंस, सही है ना, कंडक्टर फॉलोइंग डेटा सैंपल, ये भाई इस बार का पेपर है। तो फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स, इफ द मोड ऑफ अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द मीन यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, सही है ना। तो आपको सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, इसका मीडियन ढूंढना है, ठीक है ना। मीडियन ढूंढने के बाद हमें मोड पता है, फिर एम्पिरिकल रिलेशन से आपको मीन ढूंढ लेना भाई, ठीक है। चलिए सेम चीज यहाँ पे आपको मीन ये खुद से करेंगे आप होमवर्क में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, आप कर सकते हैं इसे अब, ठीक है। लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 सेंट्रल ए टाइम्स दिस। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ए टाइम्स मीडियन, आपको पता है 3 मीडियन होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। तो आपको यहाँ पे ये 2b प्लस 3a है, राइट ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस 9 13, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डन, क्लियर है। तो आई थिंक आप यहाँ पे फाइंड द मीन ऑफ फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा आप ढूंढेंगे खुद से, ठीक है, और ये भी ढूंढेंगे। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको रेडी हो जाना है इसको सॉल्व करने के लिए। ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हमने डिस्कस कर लिया, एंड आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी।